मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे पृष्ठ तनाव के बारे में, पदार्थों के गुण के बारे में पढ़ रहे थे। पदार्थ मैंने बताया 3 प्रकार के थे मोस्टली, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें द्रव के गुणों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पृष्ठ तनाव एक प्रमुख जो है इसका गुण है। उसी में आगे हम लोग देखते हैं पृष्ठ तनाव से ही संबंधित कुछ बातें और हैं, जैसे ससंजक बल और असंजक बल। ठीक है, ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। ससंजक बल, ठीक है, शब्द से ही देखो, ससंजक एक बल है, ससंजक और असंजक। स मतलब होता है समान, स मतलब क्या होता है समान, और संजक मतलब होता है संयोजन, जोड़ना, संयोजन, सामान नहीं, जोड़ना। यानी कोई समान पदार्थ है, समान एक ही पदार्थ है कोई, ठीक है, एक ही पदार्थ। अब ये जैसे क्या है, मार्कर है, तो एक ही पदार्थ है। अब इस पदार्थ के अणु आपस में जुड़े हुए हैं, इस पदार्थ के अणु क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो किस बल के कारण जुड़े हुए हैं, ससंजक बल के कारण। किस बल के कारण, ससंजक बल के कारण। ठीक है, समझे। ससंजक बल क्या होता है, जब कोई समान पदार्थ, एक ही पदार्थ, कोई एक पदार्थ जो एक ही चीज से बना हुआ है, समान पदार्थ, उसके अंदर हर पदार्थ का निर्माण अणुओं से हुआ है, चाहे पदार्थ द्रव हो, चाहे ठोस हो, चाहे गैस हो। बस ये बात अलग है कि सभी में संरचना अलग अलग होती है। ठोस में अणु आपस में चिपके होते हैं, क्योंकि इसमें ससंजक बल ज़्यादा होता है, तो अणु आपस में चिपके रहते हैं। द्रव में ससंजक बल उतना अधिक नहीं होता है, तो उसमें अणु जो है दूर दूर उतना कम संगठित नहीं होते हैं। और गैस में तो और दूर दूर फैले होते हैं, उनको जितना ज़्यादा विस्तार मिल जाएगा उतने ज़्यादा उसके अणु दूर दूर भागेंगे इधर उधर। तो यानी समान पदार्थ में जब अणु आपस में जुड़े होते हैं, चिपके होते हैं, तो वो किस बल के कारण होते हैं, ससंजक बल के कारण। कोहेसिव फोर्स, कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स, इसको ससंजक, समझ गए, ससंजक। और असंजक, असंजक ये असमान हो गया, मतलब क्या हो गया, असमान, असमान पदार्थ, असंजक शब्द है ही है। तो असमान पदार्थों का जब संयोजन होता है, असमान पदार्थ, दो भिन्न भिन्न गुण वाले पदार्थ, जब उनके बीच जुड़ाव होता है, तो वो कौन से बल के कारण होता है, असंजक बल। अब जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड एक अलग पदार्थ है, मतलब अलग विशेषता का पदार्थ है, अलग अलग गुण का पदार्थ है, और इस पे मैं लिख रहा हूँ मार्कर से, कुछ भी लिख रहा हूँ, अपना नाम लिख रहा हूँ, तो ये अक्षर उछल रहा है कि नहीं उछल रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जो मार्कर से छोड़ा गया स्याही है, छोड़ी गई जो स्याही है, ये एक अलग जो है पदार्थ है। तो ये इस पे क्यों चिपक रहा है, क्योंकि दोनों में असंजक बल काम कर रहा है। दोनों में कौन सा बल काम कर रहा है, असंजक बल। अभी यहीं पर बोर्ड को गीला कर दें या तेल लगा दे बोर्ड पे, फिर जो है लिखें, तो अक्षर उछलेगा कि नहीं, नहीं उछलेगा, बहुत कम उछलेगा। कागज गीला करके, कभी कभी ये होता है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो गीला करके उस पर लिखते थे, चलते नहीं था स्याही। तो क्यों नहीं चलता था, क्योंकि असंजक बल वहाँ काम नहीं कर रहा था। फिजिक्स तो सब जीवन के डेली होने वाली घटनाओं से संबंधित सारी चीज़ें हैं। जरूरी थोड़ा नहीं कि हर चीज़ परीक्षा में पूछी जाए, इसलिए फिजिक्स को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन से संबंधित सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। ठीक, तो हम जो बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये किस बल के कारण लिखा है, हमारी लिखावट दिख रही है, असंजक बल के कारण। ठीक है, असंजक बल के कारण। और असंजक बल, अगर ससंजक बल जो हमारी स्याही का जो ससंजक बल है, अब एक ही स्याही, एक स्याही है, तो स्याही तो एक ही है ना, तो उसके अंदर कौन सा बल लग रहा है, ससंजक बल, उसके अंदर ससंजक बल लग रहा है। और बोर्ड एक अलग, बोर्ड के अणु आपस में चिपके हुए, उसके अंदर एक ससंजक बल लग रहा है। लेकिन जब दो विपरीत स्वभाव वाले पदार्थ, उनके बीच जुड़ाव होता है, उनके बीच चिपकाव होता है, जुड़ाव नहीं, उनके बीच चिपकाव होता है। जैसे पोस्टर को हम क्या करते हैं, बोर्ड पे या दीवार पे क्या करते हैं,
जोड़ते हैं कि चिपकाते हैं? चिपकाते हैं। तो असंजक बल क्या हो गया? चिपकाता है। दो भिन्न स्वभाव वाले पदार्थों को क्या करता है? चिपकाता है। और ससंजक जोड़ता है। ससंजक क्या करता है? जोड़ता है। कागज का पन्ना फट जाए तो उसे क्या करते हैं? जोड़ते हैं, क्योंकि कागज का पन्ना जो है समान है, उसके अणु समान है, तो उन्हें जोड़ते हैं। टेप ऑफ लगा करके जोड़ने का कार्य किया जाता है, तो वो क्या हो गया? ससंजक हो गया। तो इसके दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हो। जैसे ससंजक की, जैसे पानी के अणु आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब पानी पर जब तेल डाला गया, ये तेल की सतह पर पानी डाला गया, तो फिर उसके पृष्ठ तनाव में परिवर्तन आ जाता है। उसके पृष्ठ तनाव में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वहां पर ससंजक बल के बीच में अब दो भिन्न स्वभाव वाले पदार्थों के बीच क्या हो गया? चिपकाव हो गया, जोड़ हो गया वहां पर। तो वहां पर असंजक बल कार्य किया। इसीलिए सरफेस टेंशन को पानी का तोड़ने के लिए, भाई पानी में सरफेस टेंशन बना हुआ है, क्योंकि ससंजक बल के कारण अणु आपस में चिपकने का प्रयास कर रहे हैं। और अणु जब आपस में चिपकने का प्रयास करेंगे तो उन पर पृष्ठ तनाव बनेगा। और उस पृष्ठ तनाव के तोड़ने के लिए दूसरे भिन्न स्वभाव वाला पदार्थ हमने मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। और मिट्टी का तेल जब उड़ेल दिया तो उसके ससंजक बल को क्या कर दिया? तोड़ दिया। और पानी की पृष्ठ तनाव जो था वो कमजोर हो गया। ठीक, ये समझे? तो ये ससंजक बल पृष्ठ तनाव से संबंधित है। द्रव की स्थिति में। नहीं तो ससंजक बल, असंजक बल ये जो है जरूरी नहीं है कि सिर्फ द्रव में ही हो। भाई ये जैसा कि मार्कर मैंने बताया, मार्कर के अणु आपस में चिपके हुए हैं किस बल के कारण? ससंजक बल के कारण। और मार्कर से लिखी गई स्याही जब उछल रही है बोर्ड पर, तो बोर्ड भिन्न स्वभाव वाली हो गई और स्याही भिन्न स्वभाव वाली हो गई, तो दोनों के बीच कौन सा बल लगा? असंजक बल। ठीक, तो इसका हम दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मान लो एक टब है यहाँ पर, ठीक, एक टब है, इसमें हमने पानी भर दिया। इसमें क्या कर दिया? पानी भर दिया। और एक टब है, इसमें हमने पारा भर दिया। ठीक, और इसमें हमने एक पाइप डाल दिया। अब पानी तो इस पतली पाइप के सहारे पानी इसमें चढ़ जाएगा, पानी इसमें चढ़ेगा। और पारा में जो है अगर पाइप डालेंगे, पतली नली डालेंगे, तो ये पारा क्या होगा? इसमें नीचे तक उतर जाएगा। इसमें इस तरीके से जो है ऐसे उतरेगा नीचे की तरफ। इसका ढाल ऐसे होगा, उत्तल ढाल होगा, इसका उत्तल ढाल होगा। तो कारण क्या है कि पानी जो है वो इस नली पर चिपकने का प्रयास करती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ससंजक बल पानी का काम कर रहा है और ये चिपकने का प्रयास कर रहा है पानी पर। यानी असंजक बल प्रभावी है, असंजक बल ज्यादा प्रभावी हो गया, तभी तो इसकी दीवार पे चिपक रहा है पानी। भाई अगर ये अक्षर उछल रहा है बोर्ड पर, तो क्या है? इसका असंजक बल बोर्ड और इस मार्कर का, स्याही का असंजक बल बोर्ड का बल इस ससंजक बल, स्याही के ससंजक बल से ज्यादा हो रहा है, तभी ये उछल रहा है। और जैसे ही बोर्ड गीला हुआ, वैसे ही उसका असंजक बल स्याही के ससंजक बल से कमजोर हो जाएगा, तो नहीं उछलेगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि पारा और मैंने पानी का उदाहरण दिया, तो पारा का जो ससंजक बल है उससे ज्यादा पावरफुल क्या है? इस नली का असंजक बल। तो पारा पे, उस नली पर पानी चढ़ेगा, उंगली हमारी पानी में डालते हैं तो उंगली हमारी जो है भीग जाती है, गीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि उंगली हमारा दूसरे स्वभाव का पदार्थ है और पानी दूसरे स्वभाव का पदार्थ है। तो उंगली ने पानी को अपने तरफ आसक्त किया, असंजक बल लगा, असंजक बल ज्यादा भारी था पानी के ससंजक बल से, तो इसलिए पानी हमारे उंगली पर चिपक गया। लेकिन अगर हम पारे में उंगली घुसेड़ दें, पारा भी एक द्रव है और दूसरे स्वभाव का है। अगर पारे की भरी हुई बाल्टी में उंगली डुबो देंगे तो हमारी उंगली भीगेगी नहीं, बल्कि क्योंकि पारे का जो ससंजक बल है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए पारा जब फूटता है, थर्मामीटर से निकलता है बाहर और किसी प्लेट पर, कांच की प्लेट पर डालो, तो पारा गोल गोल हो जाता है। पारा क्या हो जाता है? गोल गोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ससंजक बल ज्यादा है। ससंजक बल ज्यादा होगा तो अणु जो है आपस में चिपकने का प्रयास ज्यादा करेंगे, और जब ज्यादा चिपकने का प्रयास करेंगे तो वो और क्षेत्रफल को कम घेरेंगे, और क्षेत्रफल को कम घेरेंगे तो उसका कौन सा स्वरूप बनाएंगे? गोलाकार।
क्षेत्रफल को कम जो है घेरेंगे तो गोलाकार स्वरूप बनाएंगे, इसीलिए पारा जो है गोल हो जाता है। तब जब इस पारे वाली बाल्टी में, पारे वाले टब में हम एक नली को डालेंगे तो पारा क्या होगा, वो इस नली में घुसेगा तो, लेकिन इस नली की दीवारों पर नहीं चढ़ेगा, इस नली की दीवारों पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो सिकुड़ने का प्रयास करेगा, उस नली में जाकर के सिकुड़ने का प्रयास करेगा, और जब सिकुड़ेगा तो वो गोल होने का प्रयास करेगा, तो वो गोल होगा तो उत्तल हो जाएगा पारे में, और ये नीचे आ जाएगा, जो इसका आधार है पारे का, इस बाल्टी का, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये प्रयोग किया हुआ है। तो इस तरीके से ससंजक बल, अब इसके कई असंजक बल के तो कई उदाहरण हैं। ससंजक बल आपस में अणुओं का असंजक बल, जैसे आंख में काजल लगाते हैं, आंख में काजल लगाते हैं, ठीक, दुल्हा काजल लगा कर जाता है और दुल्हन काजल लगाती है, दुल्हन का तो 3 दिन तक काजल चमकता चिपकता रहता है, और दूल्हे का जो है छूट जाता है, क्योंकि दुल्हन को रोना वोना रहता है, रोएगी तो काजल बह जाएगा, इसलिए उसका ख्याल रखा जाता है। तो लैक्मे वगैरह का काजल लाया जाता है, बढ़िया जो है चिपकने वाला, यानी उसमें जो है एडेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, उस काजल में एडेसिव फोर्स, असंजक बल ज़्यादा होता है, जिससे कि आँख की पलकों पर लंबे समय तक चिपकी रहे। ठीक, बहुत लोगों की लिपस्टिक देखी होगी, चिपक जाती है बहुत लंबे समय तक, ठीक है, और बहुत लोगों की लिबड़ जाती है तो ये सब किसकी वजह से होता है, असंजक बल के कारण। यानी ओठ हमारा एक अलग जो है अणु, अलग अलग जो है पदार्थ हो गया, अलग अणुओं का पदार्थ हो गया, और उस पर लगाएगी लिपस्टिक अलग जो है पदार्थ हो गया, तो दोनों के बीच जो है असंजक बल के कारण जुड़ाव हो जाता है। अब कंपनी बढ़िया है तो उस कंपनी वाले ध्यान रखते हैं भाई, इसीलिए तुमने देखा होगा जो जोड़ने वाले वो आते हैं, चाहे फेविक्विक हो, फेविक्विक, उसमें एडेसिव लिखा होता है, देखना आप, उसमें एडेसिव शब्द लिखा होता है कि कितना % एडेसिव है, यानी कितना बल है उसके अंदर जोड़ कर रखेगी। इसीलिए तो देखा होगा वो क्या नाम है, लिक्विड जो आता है, क्या कहते हैं उसको जोड़ने के लिए, फेविक्विक, उसमें एडेसिव की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे ही 2 प्लास्टिक की टूटी हुई चीज़ों पर डाला जाता है, वैसे ही गर्म करके उनके अणुओं को पिघला देती है, और पिघला करके जोड़ देते, चिपका देते हैं आपस में, तो एडेसिव उस पर शब्द लिखा होगा, देखना आप, तो इसीलिए लिखा रहता है। तो फिजिक्स सब जगह जो है इसी के आधार पर तो तमाम चीज़ें खोजी जाती हैं। ठीक, तो ये जो है ससंजक बल और असंजक बल हो गए, तो इसके बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको दैनिक जीवन में देखने को मिलेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा केशिकात्व। तीसरा पॉइंट क्या है, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। अब देखो यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे असंजक बल से, ससंजक बल से, तो प्रश्न सीधे सीधे ऐसे ही आ जाएंगे कि जो है मतलब मार्कर जो है बोर्ड पर मार्कर द्वारा लिखा गया अक्षर उछल रहा है, तो किस बल के कारण उछल रहा है, तो उसमें दे देगा केशिकात्व बल, ससंजक बल, असंजक बल, तो किस बल के कारण, असंजक बल, उसमें भरमाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल देगा, ससंजक बल दे देगा, असंजक बल दे देगा, केशिका बल दे देगा, तो कौन सा बल होगा, असंजक बल। दो भिन्न पदार्थ हैं, बस फार्मूला यही है, दो भिन्न पदार्थ आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में चिपके हुए हैं, तो किस कारण, असंजक बल के कारण, और दो समान पदार्थ आपस में जुड़े हुए हैं, तो किसके कारण, ससंजक बल के कारण। जैसे एक परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, तो कौन से बल के कारण, ससंजक बल के कारण, क्योंकि परिवार के समान सदस्य हो गए। और दूसरा परिवार के मतलब शादी हो गई दूसरे परिवार से, तो दूसरा परिवार भी जुड़ गया ना, अभी तो वो दूसरा परिवार था और दूसरे परिवार से आकर जुड़ा, तो कौन से बल के कारण, असंजक बल। अगर बहू का जो है ससंजक बल ज़्यादा पावरफुल हुआ, यानी बहू यानी मायके वाले पक्ष का ससंजक बल ज़्यादा प्रभावशाली हुआ, तो अपने उसकी मम्मी जो है रोज़ फ़ोन करेगी, कहेगी अरे अपने जो है हस्बैंड को आंखों पे नचाओ, पैरों पे घुमाओ, ये करो वो करो, फ़ोन करके कान भरेगी, तो ससंजक बल मायके वालों का प्रभावशाली हो गया। तो बहू यहाँ रोज जो है लेकर के मुकदरा खड़ी रहेगी, ससुराल पक्ष में रोज लड़ाई होगी, तो यानी कि ससंजक बल ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होना चाहिए मायके पक्ष का, नहीं तो घर में कलह शुरू हो जाएगा। असंजक बल प्रभावशाली होगा, तो फिर क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों परिवार जुड़ जाएंगे, यानी तो इसलिए इसको मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, तो ऐसे आप जोड़ सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है केशिकात्व, कैपिलरिटी एक्शन। अब ये केशिका शब्द से बना है, केशिका शब्द मतलब केशिकात्व जो है केशिका। अब केशिका शब्द में केश शब्द आता है, केश माने क्या होता है, बाल, केश, सुनहरे केश, सुनहरे बाल है, तो केश शब्द जो है बना है। अब केश हमारे जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं,
बहुत पतले होते हैं। केस कैसे होते हैं? बहुत पतले होते हैं। तो ऐसे ही जो है अगर कोई कांच की नली, कांच का मतलब सिर्फ वही कांच नहीं जो हम देखते हैं, कांच की नली में जो है केस के समान अगर छिद्र है, केस के समान छिद्र है और दोनों तरफ से क्या है, वो खुला है, दोनों तरफ से खुला है, तो उसमें जो है द्रव जो है चढ़ेगा और उतरेगा। द्रव जो है चढ़ेगा उतरेगा किसी केस नली में। यानी केस नली ऐसी नली जिसमें छिद्र कैसे होंगे? केस के समान पतले होंगे, केस के समान पतले होंगे। और उस नली में जब कोई द्रव पदार्थ ऊपर चढ़े या नीचे उतरे तो उस क्रिया को कहते हैं केशिकात्व। उस क्रिया को क्या कहते हैं? केशिकात्व। कैपिलरिटी क्या कहते हैं? कैपिलरिटी, केशिकात्व। समझ गए? केशिका शब्द केस शब्द से बना है। केस नली जो है केस नली में दो शब्द हैं, केस धन नली। यानी नली कैसी हो? केस के समान पतली हो। नली कैसी हो? केस के समान पतली हो, बाल की संरचना के समान पतली हो। तो अब इस पतली नली में कोई द्रव, चाहे पानी हो चाहे पारा हो, कोई द्रव जो है चढ़ेगा या उतरेगा बिना किसी बाह्य बल के, बिना किसी बाह्य, अब उसमें जो है वो नहीं लगाना पड़ेगा, टुल्लू नहीं लगाना पड़ेगा। बिना टुल्लू लगाए, टुल्लू मतलब मोटर पंप, बिना पंप लगाए ही जो है जल द्रव जो है ऊपर चढ़ जाएगा, नीचे उतर जाएगा। लेकिन जो है कब चढ़ेगा? जब उस नली में केस के समान पतले छिद्र होंगे, केस के समान पतले छिद्र होंगे, ठीक है, तब उसमें जो है बिना किसी बाहरी बल के द्रव ऊपर चढ़ जाएगा या नीचे उतर जाएगा। अभी नहीं समझे, अब उदाहरण से समझो। ये देखा है मोमबत्ती, ठीक है। अब मोमबत्ती में इसमें एक धागा लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है? धागा। फिर मोमबत्ती को जलाया जाता है। मोमबत्ती जल गई। अब इस मोमबत्ती पे तेल पहुंच रहा है, जो जमा हुआ तेल है किस रूप में? मोम के रूप में, मोम के रूप में है। और धागे में जो है केस नली के समान छिद्र होते हैं। धागे में केस नली के समान छिद्र होते हैं, यानी बाल के समान छिद्र दिखेंगे तो हमको है नहीं अपनी नग्न आंखों से। तो उस छिद्र के सहारे जब ये कैंडल जल रहा है तो कैंडल जो है गर्मी से पिघल रहा है, तेल के रूप में फॉर्म हो रहा है। तो ये तेल जो है उस धागे के सहारे ऊपर चढ़ रहा है, धागे के सहारे ऊपर चढ़ रहा है। किस क्रिया से? केशिकात्व की क्रिया से। किस क्रिया से? केशिकात्व की क्रिया से। अगर वो ऊपर नहीं चढ़ता तो मोमबत्ती जलती नहीं, लालटेन जलता नहीं, लैंप जलता नहीं। क्यों? क्योंकि धागे पे तेल पहुंचता नहीं, और धागे पे तेल पहुंचता नहीं तो वो जलता नहीं। तो मोमबत्ती का जलना, लैंप का जलना, लालटेन का जलना, ये सब किस क्रिया के कारण हो रहा है? केशिकात्व क्रिया के कारण हो रहा है। इसीलिए ये देख रहे हो, ये पिघल रहा है मोम और ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। मटकवा चश्मा लगाओगे तो चढ़ते हुए दिखेगा। मटकवा मतलब ज़्यादा मोटा वाला लेंस जो है तो चढ़ते हुए दिखेगा, ठीक। तो इस तरीके से जो है ये इसके उदाहरण है केशिकात्व के। और यही उदाहरण नहीं, बहुत सारे उदाहरण। खेतों में क्या होता है? वर्षा के बाद खेतों में पानी पहुंच जाता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं जो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो वो क्या बना देते हैं? बारीक बारीक जो है छिद्र बना देते हैं, और बारीक छिद्र बना देते हैं। वर्षा का पानी तो नीचे पहुंच गया, अब मिट्टी में नमी बनी रहे तभी तो उसमें जो है किसान बीज बो पाएगा और वो जो है अंकुरित होगा। सूखे में तो अंकुरित होगा नहीं। तो इसलिए किसान क्या करता है कि उस केशिकात्व को तोड़ने के लिए, उस छिद्र को तोड़ने के लिए हैरो चला देता है, हल चला देता है। हल चलाने के बाद में जो छिद्र बने थे महीन महीन, वो छिद्र क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और उस महीन छिद्र से जो पानी नीचे चला गया था एक आध फुट के नीचे में, तो वो पानी ऊपर आकर के वाष्पीकृत नहीं होगा, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहेगी। तो मिट्टी की नमी बनी रहेगी, इसलिए जो है किसान हैरो से जुताई कर देता है। किसान करता है सब कुछ फिजिक्स के नियम के आधार पे, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता है हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन सारे जगह फिजिक्स का नियम काम करता है। हमारे पेड़ पौधे जो हैं ये अपना पोषण, खनिज पदार्थ और पानी कहाँ से ले जाते हैं? जड़ों से ले जाते हैं ना। और जड़ कहाँ से पानी लेते हैं? मिट्टी से। तो मिट्टी में नमी होती है, और मिट्टी की नमी इन जो जड़ों की जो रेशे होती हैं इसमें केशिका पाई जाती है, केश नली पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? केश नली।
और इस केश नली के सहारे जो है जड़ों से पानी चढ़ते हुए तनों में, शाखाओं में, पत्तियों तक पहुंच जाती है, जिससे कि हमारे जो है पेड़ पौधे हरे भरे बने रहते हैं। तो ये किस क्रिया से होता है? केशिकात्व की क्रिया से। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। और पहले हम लोग लिखते थे फाउंटेन पेन से, सुना है? नाम भी नहीं सुना होगा। फाउंटेन पेन होता था, ठीक है, जिसमें निब चीरा होता था। निब क्या होता था? चीरा होता था। निब जो है, तो उसमें क्या करते थे, अभी ये तो सब नए बना दिए गए हैं, लेकिन जब हम लोग शुरू में आए थे तो यहाँ पर पुराने वाले डेस्क होते थे, उसमें एक छेद होता था, ठीक है, तो उस छेद में स्याही भर दी जाती थी, उस छेद में स्याही भर दी जाती थी, और निब वाले पेन लड़के बच्चे लेके आते थे, तो उस स्याही उसमें जो है डुबोते थे निब वाला पेन, और निब वाले पेन में स्याही चढ़ जाती थी। फिर कॉपियों पर क्या किया जाता था? लिखा जाता था। तो कॉपियों पर लिखा जाता था, और वो स्याही कैसे चढ़ती थी? केशिकात्व के कारण। जैसे ही निब वाला पानी उसमें डाला तो उसमें केश नली है, और उस केश नली के कारण जो है स्याही निब वाले पेन में ऊपर चढ़ जाती थी, और फिर उसको लिखते थे। अब जब लिखते थे तो अक्षर उछलता था, किसके कारण? असंजक बल के कारण। कागज पे अक्षर उछलता था असंजक बल के कारण। फिजिक्स सब जगह है, बस समझने की बात है। हर जगह दिमाग लगाओ तो सब चीज समझोगे, ठीक है। तो अब जैसे ये पानी है, ठीक है, अब किसी के पास वैसा कपड़ा है क्या जो सूती ना हो? सूती तो हम लेके आए हैं, यानी दुपट्टा होगा, मतलब वैसा बिना सूती वाला। अब जैसे सूती, मान लो ये हाथ हमने, मतलब हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, ये कैसा है? सूती सा लग रहा है। चलो जैसा भी हो, अगर अभी समझ लो, जैसे ये हमारे पास जो है सॉफी है, तो ये सूती है, तो हम लोग क्या करते हैं घर में मोस्टली जो है सूती रुमाल प्रेफर करते हैं, सूती कपड़े प्रेफर करते हैं हाथ मुंह पोंछने के लिए। और गलती से अगर जो है मम्मी की साड़ी मिल गई या बहन की दुपट्टा मिल गई, तो मोस्टली क्या होता है, जो उसमें सूती नहीं होता है, उसमें रेयान वगैरह होता है, नायलॉन वगैरह के धागे होते हैं, और उससे मुंह पोंछोगे तो मुंह नहीं पुछाएगा, है सलग कुछ नहीं हटाओ, तो फिर आप तौलिया ढूंढोगे, इससे पसीना पूछोगे, मुंह पोंछोगे, ठीक है। तो ये क्यों होता है? केशिकात्व के कारण, क्योंकि सूती कपड़े में जो है केश नली होती है, सूती कपड़े में, हालांकि उसमें भी होती है, लेकिन इसमें केश नली अच्छी तरीके से खिले होते हैं। तो सूती कपड़े से हम आसानी से नहाने के बाद में अपने शरीर को पोंछ लेते हैं, और साफ हो जाता है, पानी उसमें चिपक जाता है, चला जाता है, ठीक। अब पानी और सूती कपड़ा दोनों असंजक बल काम कर रहे हैं, दोनों किस बल के कारण चिपक रहे हैं? असंजक बल के कारण। तो सूती कपड़े और पानी के बीच चिपका हो रहा है, लेकिन सूती कपड़े में पानी जा किस बल के कारण रहा है? केशिकात्व के कारण। किस बल के कारण? केशिकात्व की क्रिया के कारण जा रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है दैनिक जीवन के हमारे उदाहरण है, जो ससंजक बल के, असंजक बल के और केशिकात्व के हमने देखे। तो ये उदाहरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे स्याही, पहले क्या होता था, स्याही गिर जाती थी कॉपियों पे लिखते लिखते, तो हमारे पापा ओपा जो है लाल जो है ब्लॉटिंग पेपर लेके आते थे, जिसको आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हो हाई स्कूल इंटर के साइंस में, तो उसमें स्याही को सुखाया जाता था, ठीक है। पहले ऐसे रुमाल तो लेके चलते नहीं थे कि घर से चले और जेब में रुमाल रख लिए, तो सब बाद में आया, नहीं तो पहले हम लोग नाक ऐसे पहुँचते थे, घर, ठीक, नाक निकल रहा है और ऐसे पहुँचते थे, तो आप ये देखोगे ये पूरा काला रहता था, ये बाहर जो है काला रहता था, रुमाल का प्रचलन था नहीं। तो ब्लॉटिंग पेपर आते थे, सोखता स्याही को सोखने वाला सोखता आता था, मोटा होता था, लाल पेपर होता था एक तरीके से, तो उसको जैसे स्याही कहीं गिरा डेस्क वगैरह पे, कॉपी पे, तो वहीं पर रख देते थे और स्याही उसमें सोख कर चला जाता था। तो ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता है किस कारण? केशिकात्व के कारण। या सोखता आप देखे होंगे, सिंपली सोखता, जिसमें पानी, स्पंज जिसको कहते हो, पानी सुखा लेते हो, तो उसमें पानी किस बल के कारण जाता है? केशिकात्व बल के कारण। या ढेला ले लेना आप, ढेला, मिट्टी का ढेला, जब किसान खेतों में जो है हल चलाता है तो बड़े बड़े ढेले निकलते हैं, उसमें इतने बड़े बड़े ढेले निकलते हैं, और ढेला सूखा होना चाहिए। ढेला मतलब गीली मिट्टी में खेती, मतलब वो हैरो ना चल रहा हो, सूखी मिट्टी में चल रहा हो, और इतना बड़ा ढेला ले लेना, फिर पानी भर लेना एक थोड़े उसमें जो है थाली में, और फिर ढेला उसमें रख देना। पानी पूरा भरा नहीं होना चाहिए, और देखना धीरे धीरे करके पूरा ढेला जो है क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। पानी तो नीचे से थोड़ा सा उसकी तली में था थाली के, और पूरा ढेला क्या हो गया? गीला हो गया।
तो क्यों गीला हो गया? केशिकात्व के कारण, क्योंकि उसमें केश नली के समान संरचना थी और पानी जो है पूरे ढेले तक पहुंच गया, ऊपर तक, केश नली के कारण, केशिकात्व क्रिया के कारण। तो ये सब दैनिक जीवन के उदाहरण। तो प्रश्न यहाँ से बनाकर पूछ दिया। तो अब एक दिमाग हमको लगता है आपकी जो है वहाँ तक पहुँच गई होगी, जो मैं पहुँचाना चाहता था कि ये क्या चीज़ होता है। तो फिजिक्स को इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब एक्सपेरिमेंट के साथ, कि आप इसको दैनिक जीवन से रिलेट कर सको। और जब दैनिक जीवन से कोई चीज़ रिलेट कर लोगे ना, तो फिर आपको किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो वहाँ पर एक मतलब एनालिटिकल पावर आपका जनरेट होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए ये मत मानो कि कोई चीज़ इसलिए पढ़ना है कि वो परीक्षा में ही आए। परीक्षा में तो प्रश्न आते हैं, लेकिन जब तक आपका दिमाग नहीं वहाँ तक ग्रास्प करेगा, खुलेगा, तब तक आप उस चीज़ को नहीं पकड़ सकते हो। तो इसलिए जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो दैनिक जीवन से संबंधित, इसलिए फिजिक्स वगैरह विज्ञान के सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बशर्ते कि बस उसको समझाने की जो है थोड़ा सा विधि अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छा लगता है। ठीक।